हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में देखेंगे कि हेल्थ किसको बोलते हैं। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? हेल्थ है कंप्लीट स्टेट किसका? फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। ठीक है, तो हेल्थ को डिफाइन करेंगे अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को बोलते हैं हेल्थ। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है तभी बोलेंगे कि पर्सन क्या हेल्दी है। ठीक है, तो हेल्थ को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो। हेल्थ क्या है? एक कंप्लीट स्टेट है किसका? फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग का। तो आप हेल्थ को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ को हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो हेल्थ क्या है? एक ऐसा स्टेट है। ठीक है, हेल्थ क्या है? एक ऐसा स्टेट ऑफ कंप्लीट। ठीक है, सो हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को बोलते हैं क्या? हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ को आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो कि हेल्थ क्या है। हेल्थ एक स्टेट है किसका? ठीक है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को बोलते हैं क्या? हेल्थ। ठीक, अब हेल्थ किससे अफेक्टेड होता है? जो हम लोग का हेल्थ है वो किस चीज़ से अफेक्टेड होता है? ये अफेक्टेड होता है भाई, देखो कुछ कंडीशन से। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय किस चीज़ से हम लोग का जो हेल्थ है ये अफेक्टेड होता है भाई? देखो, सो हेल्थ अफेक्टेड होता है किस चीज़ से? बाई इन्फेक्शन से। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आपका हेल्थ क्या होगा? अफेक्टेड होगा। ठीक है, इन्फेक्शन से होगा आपका हेल्थ अफेक्टेड। और किस हो सकता है भाई? ठीक है, इम्प्रॉपर हाइजीन, आपका मतलब प्रॉपर क्लीननेस। ठीक है, प्रॉपर आप क्लीननेस नहीं है तो आपको क्या होगा? हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर हाइजीन। ठीक है, इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से क्या हो सकता है? आपका जो हेल्थ है अफेक्टेड हो सकता है। और किस चीज़ से? बाय जेनेटिक ऑर्डर। ठीक है, कुछ भी आपका कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है इसके वजह से भी आपका जो हेल्थ है ये अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जो आप जिससे आपका हेल्थ क्या हो सकता है? अफेक्टेड हो सकता है। कौन कौन सा पॉइंट है? इन्फेक्शन से। ठीक है, इम्प्रॉपर हाइजीन, आप में मतलब प्रॉपर आप हाइजीनिक नहीं हो, क्लीननेस नहीं है आपके आसपास, जो आप फूड इंटेक करते हो उसमें क्लीननेस नहीं है। ठीक है, तो आपको हेल्थ जो है अफेक्टेड हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अगर आपको कोई सा भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, तो आपका जो हेल्थ है अफेक्टेड हो सकता है। ठीक, तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि हेल्थ जो है किस चीज़ से अफेक्टेड हो सकता है? बाय इन्फेक्शन से, इम्प्रॉपर हाइजीन, जेनेटिक डिसऑर्डर से आपका जो हेल्थ है भी अफेक्टेड हो सकता है। अब बात करेंगे क्या? डिसीज़ कि डिसीज़ किसको बोलते हैं। आपने सुना होगा टर्म बहुत बार कि डिसीज़। तो आखिर में डिसीज़ है क्या? तो मैं आपको समझाऊंगा कि डिसीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, डिसीज़ क्या है? कोई सा भी ऐसा आपका डिसीज़ क्या है? एक ऐसा आपके बॉडी में मतलब कोई सा भी ऑर्गन आपके बॉडी में मतलब आपके बॉडी का कोई सा भी ऑर्गन, प्रॉपर ऑर्गन बोल सकते हो, टिश्यू या सेल, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, जिससे आप अपना एक्टिविटी जो पहले आप अच्छे से कर पाते थे वो आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपके एक्टिविटी में बदलाव आ रहा है। ठीक, आपको बहुत ठीक, आपकी एक्टिविटी मतलब जो चीज़ आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो इसको बोलते हैं कि आपका हेल्थ क्या है? अफेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिसीज क्या है? मतलब जो भी पर्सन का पार्टिकुलर हेल्थ क्या है? अफेक्टेड है। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको बोलते हैं पर्सन क्या है? पर्सन को है डिसीज। ठीक है, जिसका मतलब पार्टिकुलर जिसका वाइटल एक्टिविटीज अफेक्टेड है। ठीक है, उसीलिए पर्सन क्या बोलते हैं? पर्सन को क्या है? प्रॉपर एक डिसीज है। बात समझे आप? उसीलिए उसको बोलते हैं डिसीज। जो डिसीज होते हैं 2 टाइप के होते हैं भाई। कौन कौन सा होता है? देखो, एक होता है इन्फेक्टियस डिसीज और एक होता है नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। ठीक है, सो डिसीज जो होते हैं 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? इन्फेक्टियस डिसीज और एक होता है क्या? नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। ठीक है, सो इन्फेक्टियस डिसीज और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। ठीक, तो डिसीज 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? इन्फेक्टियस डिसीज और एक होता है नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। इन्फेक्टेड डिसीज का मतलब क्या है कि ऐसा डिसीज, ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो? ट्रांसफर हो। ठीक है, इन्फेक्टेड डिसीज का मतलब है कि ऐसा डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो। ठीक है, मतलब मेरे को डिसीज है
तो मेरा डिसीज आप में ट्रांसफ़र हो, ठीक है, बाय फोन से नहीं होगा, ठीक है, मतलब बाय मतलब आप सामने हो तो होगा। तो ऐसा डिसीज, ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसपोर्ट हो तो उसको बोलते हैं कि इन्फेक्टेड डिसीज़। और ऐसा डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। इन्फेक्टेड डिसीज़ का एग्जांपल क्या है, अभी आपने कोरोना, ठीक, कोविड-19 जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर क्या हो रहा था, उसका ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, कोरोना। तो इसको आप लिख सकते हो, इसका एग्जांपल क्या है भाई, इन्फेक्टियस का एग्जांपल है कोरोना, ठीक है। इन्फेक्टेड डिसीज़ का एग्जांपल क्या है, कोरोना। और नॉन इन्फेक्टेड डिसीज़ मतलब जो ऐसा डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। बात समझ, ऐसा डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर नहीं फैलता, उस टाइप के डिसीज़ को बोलते हैं क्या, नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़, ठीक है। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़। इसका एग्जांपल है कैंसर, ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, कैंसर। कैंसर एक ऐसा डिसीज़ है जो एक पर्सन से, अगर किसी को भी कैंसर है, मेरे को नहीं है, किसी को भी अगर कैंसर है तो उस बंदा कैंसर किसी के मतलब फिजिकली मतलब कैंसर का ट्रांसमिशन नहीं होता, ठीक है। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है ट्रांसफर, ठीक है, फिजिकली क्या नहीं होता, कैंसर का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। फिजिकली मतलब आप उसको छू रहे हो, ठीक, उससे बातचीत करो, तो ऐसे मतलब बातचीत या छूने में, टच में, ऐसी में फिजिकली कैंसर का ट्रांसमिशन नहीं होता, ठीक है। कैसा होता है बाई फिजिक, ठीक है, बाई कैसा होता है भाई, उसको मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आप उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो तभी क्या होता है, कैंसर का ट्रांसमिशन होता है। बाई ब्लड के थ्रू, नीडल के थ्रू क्या होता है, सब चीज़ के थ्रू कैंसर का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो डिसीज़ जो होता है दो टाइप होते हैं, एक होता है इन्फेक्टेड डिसीज़, एग्जांपल है कोविड-19 कोरोना। और नॉन इन्फेक्टेड डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्टेड डिसीज़। इसका एग्जांपल क्या है, कैंसर, ठीक है। कैंसर ऐसा डिसीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। तो ये था आपका डिसीज़, जो टू टाइप होते हैं, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस, ठीक है। तो आप इसको नोट करो। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग कि अब पैथोजेंस। अब क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे पैथोजेंस के बारे में कि कौन कौन से पैथोजन हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो आप कि आखिर में पैथोजन किसको बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले पॉइंट समझना है कि पैथोजन ही कौन है, ठीक है। सो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो डिसीज कॉज करते हैं उसको बोलते हैं क्या, पैथोजन, ठीक है। सो पैथोजन को डिफाइन कर सकते हैं कैसे, देखो। सो पैथोजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पैथोजन क्या है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन। सो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, जो डिसीज कॉज कर रहे हैं उनको बोलते हैं क्या, पैथोजन, ठीक है। तो पैथोजन क्या है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन, जो क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के पैथोजन होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिसीज कॉज करता है, ये डिसीज कॉज करता है कौन सा, टाइफाइड। टाइफाइड तो आप जान ही रहे होंगे, फेमस बीमारी है, ठीक है, फेमस, ठीक है। सो बैक्टीरिया, टाइफाइड, निमोनिया, ठीक है। और कौन सा डिसीज है, डिप्थेरिया, ठीक है। कौन सा डिसीज और, डिप्थेरिया एंड पेल्गी और डिजेंट्री। ये सब डिसीज किस वजह से कॉज होता है, बाई बैक्टीरिया से, ठीक है, डिजेंट्री। तो ये सब डिसीज किससे कॉज होते हैं, बाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से डिसीज कॉज होते हैं, सबसे पहला डिसीज इससे कॉज होता है क्या, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थेरिया, पेल्गी और डिजेंट्री। ये सब डिसीज किससे कॉज होते हैं, बाई बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया सब डिसीज कॉज होते हैं, ये सब चीज़ क्या है, बैक्टीरिया डिसीज हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में टाइफाइड एंड निमोनिया।
टाइफाइड और निमोनिया के बारे में डिटेल में दिया, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइफाइड कि जो टाइफाइड है, टाइफाइड ठीक है, टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, ठीक है, टाइफाइड का क्या पॉजिटिव एजेंट क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। एक क्या है टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट जिसको बोलते हैं क्या, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। किसका पॉजिटिव एजेंट है, टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, क्लियर। जो टाइफाइड है जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, सैल्मोनेला टाइफाइड। टाइफाइड में क्या चीज़ इन्फेक्टेड होता है, इसमें इन्फेक्ट होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। तो टाइफाइड में क्या होता है, क्या चीज़ इन्फेक्ट होता है, इसमें इन्फेक्ट होता है क्या, इन्फेक्ट, ये किसको इन्फेक्ट करता है, टाइफाइड होगा तो किसको इन्फेक्ट करेगा, ये इन्फेक्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, इन्फेक्ट द इंटेस्टाइन, ठीक है। किसको इन्फेक्ट करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो टाइफाइड में इस टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। टाइफाइड में क्या इन्फेक्ट होता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें इन्फेक्ट होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें अफेक्टेड होता है, क्लियर। इसके सिम्टम्स क्या है, देखो इससे मतलब टाइफाइड होगा तो इससे क्या होता है, इसमें इसके सिम्टम्स बात करेंगे तो मेन इसका सिम्टम्स है हेडेक, आपको सिर में दर्द होगा, ठीक है, हेडेक, और क्या होगा, आपके स्टमक में पेन होगा, और क्या होगा, आपको स्टमक में पेन होगा, ठीक है। आपको हाई फीवर रहेगा, टाइफाइड में क्या होता है, आपको हाई फीवर होगा, ठीक है। आपको क्या होगा, हाई फीवर, तो आपको क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको हेडेक, हेडेक होगा, आपको स्टमक पेन होगा, ठीक है, हाई फीवर रहेगा, और आप कॉन्स्टिपेशन, कफ जम जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, और आपको भूख नहीं लगेगा तो उसको बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ एपिटाइट, कम भूख लगना को बोलते हैं क्या, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जब आपको टाइफाइड होगा, ठीक है। तो आपको मतलब हेडेक होगा, स्टमक पेन होगा, हाई फीवर आपको रहेगा, कॉन्स्टिपेशन और लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब आपको भूख नहीं कम लगेगा, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स किसके हैं, टाइफाइड के। अगर आपको टाइफाइड होगा तो ये सब सिम्टम्स को अपने ऊपर अप्लाई करना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को टाइफाइड है कि नहीं, ठीक है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। आप इसको मतलब कैसे, इसके लिए स्पेशल टेस्ट होता है, ठीक है, जिससे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि टाइफाइड को, विडाल टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट का नाम क्या, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि पर्सन को पर्टिकुलर टाइफाइड है कि नहीं, जिसको बोलते हैं विडाल टेस्ट, ठीक है। तो आप कभी भी मतलब खून ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, उस जाना और बोलना कि मेरे को विडाल टेस्ट कराना है, तो बंदा समझ जाए कि हाँ किसको टाइफाइड का टेस्ट कराना है, ठीक है। तो विडाल टेस्ट मतलब टाइफाइड टेस्ट, क्लियर। और सबसे पहले टाइफाइड किसको हुआ था, मैरी मेलन को। सबसे पहले टाइफाइड किसको हुआ था, मैरी मेलन। मैरी मेलन क्या है, एक कुक है, ठीक है। मैरी मेलन क्या है, मैरी मेलन एक कुक है जो खाना बनाती थी दूसरे घर, ठीक है, दूसरे के घर जा जा के खाना बनाती थी, ठीक है। मैरी मेलन क्या थी, एक कुक थी तो जो दूसरे के घर जा जा के खाना बनाती थी, ठीक है। इसको हो गया क्या, टाइफाइड, इसको क्या हो गया, टाइफाइड, ठीक है। अब जो घर में जाके खाना बनाती थी मैरी मेलन, ठीक है, जो भी घर में जाके खाना बनाती थी, वो जो घर वाले जो खाते थे खाना को, वो सबको क्या हो गया, सबको टाइफाइड हो गया। बात को समझो, मैरी मेलन को टाइफाइड हो गया था, ठीक है। और मैरी मेलन का काम क्या था कि एक कुक थी, मतलब दूसरे के घर जा जा के खाना बनाती थी, ठीक है। और जितने भी घर एक खाना बनाई, ठीक है, जितने भी घर गई और उसके घर में खाना बनाई, और जो खाने वाले थे खाना को, ठीक है, जो खाने वाले थे खाना को, वो सब क्या हो गए, बीमार हो गए, मतलब सबको क्या हो गया, सबको टाइफाइड हो गया, ठीक। तो बहुत ही मतलब खतरनाक है टाइफाइड को, मतलब हल्के मत लेना, ठीक है। जब होता है तो पता चलता है कितना खतरनाक है, क्लियर। और इस मेन देखो, इससे क्या होता है, इसमें मेन आपको समझना है,
इंटेस्टिनल परफॉर्मेशन भी हो, कभी कभी क्या होता है जब हाई टाइफाइड आपको होगा, ठीक है, तो इंटेस्टिनल परफॉर्म, ठीक है, इससे क्या होता है कभी हाई फीवर मतलब आपको होगा और टाइफाइड मतलब आपका बढ़ गया है, तो इससे क्या होता है कभी कभी इंटेस्टिनल परफोरेशन होता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन, और एंड डेथ में होकर, या कभी कभी क्या होता है डेथ हो जाता है, ठीक है, डेथ में होकर। सो अगर टाइफाइड हुआ तो कभी कभी क्या होता है इंटेस्टिनल परफोरेशन, या कभी क्या हो जाता है डेथ भी हो सकता है इससे। तो अब मैं पहले बोल चुका हूँ, आप किसी भी बीमारी को हल्के मत लेना, ठीक है, जो कभी भी खतरनाक हो सकता है। क्लियर? तो ये था आपका टाइफाइड। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या था? सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, किसको इन्फेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। इससे क्या होता है? हेडेक, स्टमक पेन, हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। इससे कभी हाई फीवर से क्या होता है? इंटेस्टिनल परफोरेशन और डेथ में होकर। इसको कंफर्म किससे करते हैं? कंफर्म करते हैं बाय टाइफाइड को विडाल टेस्ट, ठीक है। मैरी मिलन एक कुक थी जो आपको कहानी में सुना चुका हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट निमोनिया, ठीक है। तो ये था फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज जिसको बोलते हैं टाइफाइड। अब बात करेंगे निमोनिया, तो इसको आप नोट कर लेना, मैं नोट कर लो अभी। फिर बात करेंगे निमोनिया। अब देखते हैं निमोनिया। निमोनिया का क्या क्या केस है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो फटाक से देखते हैं निमोनिया। अब देखो जो निमोनिया होता है, ठीक है, जो क्या होता है निमोनिया, निमोनिया जो होता है, निमोनिया में क्या होता है? इसमें क्या चीज़ इन्फेक्ट होता है? इसमें एल्वुलाई, इसमें जो एल्वुलाई हो क्या होता है? इसमें इन्फेक्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डिसीज क्या है जिसको बोलता है निमोनिया? निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? निमोनिया का जो कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है जिसको बोलते हैं क्या? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये इसको बोलते हैं। और इसका एक और है कॉजेटिव एजेंट जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो इसके क्या है? दो ठो मतलब सेम क्या है इसके कॉजेटिव एजेंट का है? देखो निमोनिया के टू पॉजिटिव एजेंट है, कौन कौन से? एक है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, या इसको बोल सकते हो आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। इसके क्या एक पॉजिटिव एजेंट है। निमोनिया किसको इन्फेक्ट करता है? ठीक है, इससे क्या इन्फेक्ट होता है? इन्फेक्ट द एल्वुलाई। ये किसको इन्फेक्ट करता है? इन्फेक्ट द एल्वुलाई, एल्वुलाई को इन्फेक्ट करता है। किसका? लंग्स का, ठीक है। इन्फेक्ट द एल्वुलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। तो ये एल्वुलाई ऑफ लंग्स को क्या करता है? एल्वुलाई ऑफ लंग्स को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। एल्वुलाई ऑफ लंग्स को क्या करता है? ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। निमोनिया क्या करता है? एल्वुलाई ऑफ लंग्स को क्या करता है? ये एल्वुलाई ऑफ लंग्स को ये इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। सो एल्वुलाई ऑफ लंग्स को ये क्या करता है? निमोनिया इन्फेक्ट करता है, ठीक है। मतलब उसमें फ्लूइड जो लंग्स होता है, ठीक है, जो एल्वुलाई उसमें फ्लूइड को फिल्ड कर देता है, ठीक है। जो फ्लूइड होता है उसको फिल्ड करता है, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड लंग्स जिसको बोलते हैं क्या है? फ्लूइड फिल्ड लंग्स, जिसको, ठीक है, लंग्स में फ्लूइड को फिल्ड कर देता है, ठीक है। तो लंग्स में क्या करता है? फ्लूइड को, ठीक है, फिल्ड कर देता है। क्लियर? तो निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया किसको इन्फेक्ट करता है भाई? एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई को इन्फेक्ट करता है निमोनिया। अब बात करेंगे इसके कौन सिम्टम्स, ठीक। इससे अगर आपको निमोनिया हो गया तो आपको सिम्टम्स क्या क्या होंगे, इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है इसको समझो। निमोनिया में आपको सबसे पहले समझना है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स आप सबको पता है क्या होगा भाई? हेडेक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिम्टम्स आपको समझो कि सबसे पहले सिम्टम्स आपको निमोनिया में क्या होगा? सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है? हेडेक होगा, ठीक है। सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है? हेडेक होगा, फीवर रहेगा आपको, ठीक है, हेडेक, फीवर रहेगा, कफ और चिल, कफ भी रहेगा और आपको चिल भी मतलब ठंडी भी लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है इसके सिम्टम्स? कौन कौन से हैं? देखो हेडेक, फीवर, कफ और चिल, ये सब क्या है इसके सिम्टम्स? कौन से?
निमोनिया का पॉजिटिव वेरिएंट है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, या इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, किसको इन्फेक्ट करता है? एल्वियोलाई को। ठीक, किसको इन्फेक्ट करता है निमोनिया? एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करता है। इससे क्या होगा? हेडेक हो सकता है, इससे फीवर हो सकता है, कफ या चिल इससे होता है। ठीक है, हेडेक से मतलब निमोनिया से। क्लियर? तो ये था आपका निमोनिया। तो निमोनिया आप समझ गए। निमोनिया में क्या होता है? इसमें इन्फेक्ट होता है क्या? इसमें इन्फेक्ट होता है एल्वियोलाई। ठीक है, और सीवियर, ठीक है, सीवियर केसेस में क्या होता है? जो आपका नेल्स एंड फिंगर, ठीक है, सीवियर केसेस में क्या होता है? जो आपका नेल्स एंड फिंगर्स वो ब्लूइश कलर हो जाता है। आपने सुना होगा कि किसी को भी मतलब जो निमोनिया होता है उनका जो नेल्स जो होता है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है? ब्लूइश कलर का, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको समझना है। अब बात करेंगे हम लोग का बैक्टीरिया कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो बैक्टीरिया में क्या पढ़ चुके हैं हम लोग कि सबसे पहले पढ़े टाइफाइड और निमोनिया। ठीक है, तो ये था। अब पढ़ते हैं वायरस। तो वायरस में क्या आता है? डिसीज, जिसको बोलते हैं क्या? कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड तो हर किसी को हुआ होगा, ऐसा कोई मतलब बचा नहीं होगा। एक्सेप्शन तो होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कोई कॉमन कोल्ड हुआ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन तो होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो एक्सेप्शन तो होंगे बिल्कुल, जिनको नहीं हुआ होगा आज तक, कभी उन लोग को सर्दी नहीं हुआ होगा। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। ठीक, तो कॉमन कोल्ड जो है, कॉमन कोल्ड का जो पॉजिटिव वेरिएंट है उसको बोलते हैं क्या है? इसका कॉमन कोल्ड का जो पॉजिटिव वेरिएंट को बोलते हैं राइनो वायरस। ठीक है, कौन कॉज करता है इसको? राइनो वायरस। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव वेरिएंट क्या है? राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस क्या है? पॉजिटिव वेरिएंट किसका है? कॉमन कोल्ड का। क्लियर? तो कॉमन कोल्ड इसमें क्या होता है? सर्दी आपको तो इसको मतलब बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो आपके एनसीईआरटी में है तो मैं भी आपके एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ, तो आपको बताना मेरा फर्ज है। तो इसका कोई सिम्टम्स, ठीक है, कॉमन कोल्ड एक इसको इन्फेक्ट करता है। कॉमन कोल्ड में क्या इन्फेक्ट होता है? इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी, इन्फेक्ट दी नोज, एक इसको इन्फेक्ट करता है। आपको पता है सर्दी में नाक बहता है भाई, सबको पता है, सबका बहता है, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन कुछ है, लेकिन बाकी सब में क्या होता है? नाक बहता है। ठीक, सब लोगों में। तो इन्फेक्ट द नोज किसको इन्फेक्ट करता है? नोज को इन्फेक्ट करता है एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। किसको इन्फेक्ट करता है भाई? नोज को इन्फेक्ट करता है एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, बट लंग्स को नहीं करता। एक चीज आपको समझना है। ठीक है, कॉमन कोल्ड में क्या इन्फेक्ट होता है? कॉमन कोल्ड में इन्फेक्ट होता है नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, इसमें इन्फेक्ट होता है नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, इसमें इन्फेक्ट होता है, लेकिन हम लोग का जो लंग्स है, लंग्स कभी भी इन्फेक्ट नहीं होता। इसमें क्या इन्फेक्ट होता है? इसमें इन्फेक्ट होता है नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, लेकिन लंग्स जो है कभी इन्फेक्ट नहीं होता। ठीक, तो इसके सिम्टम्स क्या है कॉमन कोल्ड के? सोल थ्रोट, ठीक है, सोल थ्रोट, और इससे क्या होता है? नेजल कंजक्शन, नाक जो है बहता है। ठीक, इससे जो हम लोग का नाक है क्या है? बहता है। वही लगा चिपका तो वही मतलब चीज। हेडेक होता है इससे भी। ठीक, इससे भी क्या होता है? हेडेक होता है। ठीक है, तो इससे कुछ सिम्टम्स को क्या क्या है देखो। इसके एक सिम्टम्स जो है सोल थ्रोट, ठीक है, सोल थ्रोट, हेडेक होता है इससे। ठीक है, नोज डिस्चार्ज या नोजल कंजक्शन, जिसको नोज डिस्चार्ज भी बोल सकते हो। ठीक है, हेडेक होता है इस, और क्या होता है? सर्दी में कफ, कफ भी होता है, और आपको टायर्डनेस। आपको कैसे लगता है? टायर्ड। आपको सर्दी होता है, आपको कैसे लगता है? टायर्डनेस। ठीक है, टायर्डनेस। तो ये थे कुछ सिम्टम्स किसके? कॉमन कोल्ड के। ठीक है, तो ये किसके सिम्टम्स है? कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव वेरिएंट क्या है? राइनो वायरस, जो किसको इन्फेक्ट करता है? इन्फेक्ट करता है नोज को और रेस्पिरेटरी पैसेज को। ठीक है, एग्जाम्पल्स उसके क्या है? मतलब इसके सिम्टम्स सोर थ्रोट, नेजल कंजक्शन, हेडेक, ठीक है, या नोज डिस्चार्ज। इसको आप नेजल कंजक्शन या नोज डिस्चार्ज, हेडेक, कफ, टायर्डनेस, ये सब सिम्टम्स किसके हैं? कॉमन कोल्ड के। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स किसके हैं? सब सिम्टम्स हैं कॉमन कोल्ड के। ठीक, अब बात करेंगे नेक्स्ट डिसीज। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे अब नेक्स्ट। तो देखो, आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है हम लोग का। ये सब क्या है? पैथोजन। ठीक है, पैथोजन क्या है? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, आप बात करेंगे फंजाई, प्रोटोजोन पर सब पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब कौन है नेक्स्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं क्या एस्कैरिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं क्या एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट जो है एस्कैरिस। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, एस्कैरिस। सो एस्कैरिसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, एस्कैरिस। ठीक, इसका क्या है, एस्कैरिसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, एस्कैरिस। ठीक है, सो एस्कैरिसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, एस्कैरिस। क्लियर, तो इसका पॉजिटिव एस्कैरिस है। ठीक है, जिसको बोलते हैं राउंड वार्म। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं राउंड वार्म। ठीक है, इसका बोलते हैं, इसको राउंड वार्म बोलते हैं। ठीक है, एस्कैरिस, एस्कैरिसिस जिसको क्या बोलते हैं, राउंड वार्म जिसको बोलते हैं। क्लियर है, अब बात करेंगे, देखो इसका जो एस्कैरिसिस है, ठीक, इसमें क्या चीज इन्फेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, देखो इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होता है। इसमें क्या होता है, देखो इंटरनल ब्लीडिंग, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, मस्कुलर पेन। अगर आपका एस्कैरिस होगा तो इससे क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन। ठीक है, मस्कुलर पेन होता है, आपको मस्कुलर पेन होगा, क्रैम्प्स होगा, स्टूल। ठीक है, तो ये सब चीज क्या होगा, जब आपका एस्कैरिस होगा तो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, ठीक है, क्रैम्प्स। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपको फीवर, एनीमिया। ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर होगा आपको, एनीमिया, ब्लड की कमी। और अगर बॉडी में आपके ब्लड की कमी है तो उसको बोलते हैं क्या, एनीमिया। ठीक है, आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, खून की कमी, तो उसको बोलते हैं एनीमिया। तो ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल, ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसको ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैकेज। ब्लॉकेज किसका, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। तो इंटेस्टिनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाता है फिर उसके बाद। ठीक है, तो ये देखो आपका कुछ मतलब कुछ सिम्टम्स हैं जो होता है अगर आपका एस्कैरिस होगा तो इससे क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। आपका जो इंटेस्टिनल पैसेज है क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, जो आपका इंटेस्टिनल पैसेज है क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, जो आपका इंटेस्टिनल पैसेज है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर, तो ये थे आपके कुछ सिम्टम्स जो आपको समझना है, एस्कैरिसिस, एस्कैरिस, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। तो ये था आपका एस्कैरिसिस। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, नेक्स्ट जिसको बोलते हैं फिलेरिसिस। नेक्स्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं फिलेरिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, फिलेरिसिस। ठीक है, फिलेरिसिस जो नेक्स्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इसको और क्या बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस। तो आपका इसमें जो, ठीक है, जो थाई आपका होता है, थाई मतलब इसमें बिग हो जाता है, जो आपका थाई होता है वो क्या हो जाता है, बिग। ठीक है, जो आपका थाई कैसा हो जाता है, इसमें थाई फूल जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, जो आपका थाई के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, देखो जो आपका थाई है नॉर्मली ऐसे, नॉर्मली आपका थाई ऐसी है। ठीक है, नॉर्मली आपका थाई ऐसी है। ठीक है, लेकिन जब आपका एलिफेंटिएसिस होगा, ठीक है, तो आपका थाई कैसे हो जाएगा, देखो आपका थाई ऐसे हो जाता है। ठीक है, ठीक, आपका थाई कैसा जाता है आपका। ठीक है, तो ये जब आपको एलिफेंटिस, जब आपको क्या हो जाएगा, फिलियरिसिस, या इसको बोलते हैं क्या, एलिफेंटिएसिस। मतलब एलिफेंट जैसे जो आपका पैर है वो फूल जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, एलिफेंटिएसिस। ठीक है, एलिफेंटिएसिस जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट है वाउचेरिया। ठीक, इसका क्या, देखो इसका जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, वाउचेरिया। ठीक है, जिससे आपका थाई क्या होता है, जिससे आपका थाई बिग हो जाता है। ठीक है, जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, वो क्या है, वाउचेरिया। ठीक है, वाउचेरिया। ठीक है, जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, वाउचेरिया। ठीक, तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, वाउचेरिया।
क्लियर हो गया आपको। तो इसका क्वालिटेटिव एंड क्या है, वाउचेरिया। जिससे क्या होता है, देखो इससे आपको, इससे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इससे क्या होता है, इससे सिम्टम्स क्या है इसका, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इससे क्या होता है भाई, इससे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। इससे क्या होता है, इससे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि एलिफेंटेसिस या इसको बोलते हैं फिलिरेसिस में मेन होता है क्या, इसमें आपका जो थाई है, ठीक, वो हो जाता है, बिग हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। कहाँ पर होता है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स में। कहाँ पर होता है ये, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स में, लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्फ में क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्फ में आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्फ पे क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कब होता है, कहाँ होता है, लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्स में, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्स में क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो ये था आपका नेक्स्ट वाउचेरिया। क्लियर हो गया आपको। अब बात करेंगे, देखो हम लोग नेक्स्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, तो इसको नोट करो। फिर देखेंगे नेक्स्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं क्या, एमीबिएसिस, एमीबिएसिस या एमोबिक डिजेंट्री। सो नेक्स्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं क्या, एमीबिएसिस, या इसको बोलते हैं, कैसे क्या बोलते हैं उसको, एमोबिक डिजेंट्री। आपको मतलब लेक्चर थोड़ा सा मतलब बहुत स्लो लग रहा होगा, और ठीक है, तो आप इसको 1x या 2x में कर सकते हो, ठीक। बाकी मैं अभी स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से कर समझ आए। जिसको समझ नहीं आ रहा होगा वो लेक्चर को फिर से नॉर्मल स्पीड में रख लो, और जिसको समझ आ रहा हो 2x में लग जाओ भाई, ठीक है। पढ़ना तो आपको ही है ना, आप चाहे 1x में पढ़ो 2x में पढ़ो, लेकिन आपको बस मेन मोटिव क्या है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। आपको प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर समझ आना चाहिए, बस वही मेरा मेन मोटिव है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर। तो अब नेक्स्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं क्या, एमीबिएसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एमोबिक डिजेंट्री। सो नेक्स्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं क्या, एमीबिएसिस, ठीक है। या इसको बोलते हैं क्या, एमीबिएसिस, या इसको बोलते हैं एमोबिक डिजेंट्री, ठीक। एमोबिक डिजेंट्री जिसका पॉजिटिव एंड क्या है, इसका पॉजिटिव एंड है एंटा एमोइबा हिस्टोलेटिका। इसका पॉजिटिव एंड क्या है, एंटा एमोइबा हिस्टोलेटिका। तो एमोबिएसिस या एमोबिक डिजेंट्री का पॉजिटिव एंड क्या है, इसको बोलते हैं एंटा एमोइबा हिस्टोलेटिका। ठीक है। तो एमोबिएसिस या एमोबिक डिजेंट्री का पॉजिटिव एंड क्या है, इसका पॉजिटिव एंड है एंटा एमोइबा हिस्टोलेटिका। इसका पॉजिटिव एंड जिसको बोलते हैं क्या, एंटा एमोइबा हिस्टोलेटिका। इसका एक क्या है, पॉजिटिव एजेंट है, किसका, एमोबिक डिजेंट्री का। क्लियर है, या एमोबिएसिस। बात करेंगे कि एक किसको इन्फेक्ट करता है भाई, ठीक है। जो एमोबिएसिस या एमोबिक डिजेंट्री, ठीक है, एक किसको इन्फेक्ट करता है, आप समझो, ये इन्फेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। किसको इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो किसको इन्फेक्ट करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। सो लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है। तो आप समझिए किसको इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको ये इन्फेक्ट करता है, कौन, एमोबिक डिजेंट्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, एमीबिएसिस, ठीक है। जो किसको इन्फेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो इससे सिम्टम्स क्या है, इससे सिम्टम्स का क्या क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। और इससे क्या होता है, क्रेम्स, स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस। ये सब चीज का होता है, सब इन सिम्टम्स हैं, ठीक है। जब आपको क्या हो जाएगा,
एमीबिएसिस से एमोबिक डिसेंट्री किसी को भी होगा, ठीक है, तो उसका ये सिम्टम्स है, उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रेम्स, स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस, ठीक है, स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस, स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस, क्लियर। उस स्टूल विथ क्या होगा आपको, एक्सिस म्यूकस। तो ये था आपका कुछ सिम्टम्स जो अगर आपको, ठीक है, अगर एमोबिएसिस है तो आपको सब सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। इसका जो देखो, इसका जो मैकेनिकल क्या होता है, इसका मैकेनिकल कैरियर होता है, इसका क्या होता है, मैकेनिकल कैरियर। डिसीज को ट्रांसफर कैसा होता है, बाय मैकेनिकल कैरियर, ठीक है, मैकेनिकल कैरियर होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, डिसीज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल कैरियर क्या करते हैं, पार्टिकुलर डिसीज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सो मैकेनिकल कैरियर क्या करते हैं, पार्टिकुलर किसी भी डिसीज को ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल कैरियर जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिसीज को ट्रांसफर करते हैं, क्लियर। तो आप समझे कि जो एमोबिएसिस है, एमोबिक डिसेंट्री, ठीक है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल कैरियर जिसको बोलते हैं क्या, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या है, एक मैकेनिकल कैरियर है, ठीक है, एक क्या है, हाउस फ्लाई एक मैकेनिकल कैरियर है, ठीक। तो ये था आपका एमोबिएसिस एमोबिक डिसेंट्री, ठीक। तो इसको आप नोट करो, फिर बात करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं क्या, रिंगवर्म, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अब जो है रिंगवर्म। रिंगवर्म, ठीक है, रिंगवर्म में देखो इसका क्वालिटी एजेंट क्या है, इसका क्वालिटी एजेंट है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम, एपिडोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, कौन कौन सा इसका पॉजिटिव एजेंट है, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से हैं, आप देखो इसको कि रिंगवर्म के पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो किसको मत, इससे क्या होता है, ड्राई, इससे जो बॉडी है वो बॉडी में क्या आता है, ड्राई स्केली, ठीक। इससे बॉडी में क्या आता है समझना, इससे बॉडी में ड्राई स्केली, बॉडी में क्या आता है, इसके ड्राई स्केली लीसन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ड्राई स्केली लीसन कहाँ पर, पूरे वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में, ठीक है, ऑन लिसन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो बॉडी में क्या होता है, ड्राई स्केलिन लीसन होता है, ठीक है, वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में क्या होता है, ड्राई स्केली लीसन होता है, ठीक है। ड्राई स्केली लीसन मतलब आपने दाद, आपको पता है दाद, ठीक है, तो दाद को ही बोलते हैं, ठीक है, ड्राई स्केली लीसन जो वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका रिंगवर्म, ठीक है, जिससे क्या होता है, ड्राई स्केली लीसन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में होता है ड्राई, ठीक है, और इंटेंस लीचिंग, और इससे क्या होता है, और इससे क्या होता है, इंटेंस लीचिंग, इससे क्या होता है, इससे इंटेंस लीचिंग होता है, इससे क्या होता है, और इससे होता है इंटेंस लीचिंग, ठीक है। वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस, वेक्टर कौन है इसमें का, वेक्टर जिसको बोलते हैं फीमेल एनोफिलिस, मॉस्किटो है, ठीक है, फीमेल एनोफिलिस क्या एक मॉस्किटो है जो वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस क्या एक मॉस्किटो है जो वेक्टर की तरह काम करता है, जो डिसीज को ट्रांसफर करने में काम आता है, ठीक है। तो ये था आपका एमोबिक, एमोबिएसिस, रिंगवर्म पढ़ चुके। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ डिसीज नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं मलेरिया। मलेरिया से बहुत लोग वाकिफ होंगे, ठीक है, मलेरिया जो सब लोग को पता है मलेरिया क्या चीज़ है, इससे क्या होता है, ठीक है, आपको बताने का जरूरत नहीं है मेरे को कि मलेरिया में क्या क्या कौन सिम्टम्स हैं, ठीक है, आपको क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको पता है मलेरिया मॉस्किटो क्या वेक्टर की तरह काम करते हैं जो आपको मलेरिया डिसीज कॉज करते हैं, क्लियर।
तो आपको मलेरिया हो गया, कंप्लीट हो गया भाई। चलो हटाते हैं, हम मलेरिया पढ़ चुके हैं, ठीक है। पढ़ लेना बुक से, आप पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आप मलेरिया को अच्छे से पढ़ेंगे, मलेरिया का प्रॉपर लाइफ साइकिल, ठीक है। आखिर मॉस्किटो हम लोग को कैसे जो वेक्टर की तरह काम करता है, कैसे हम लोग का बॉडी में डिसीज कॉज होता है, ठीक है, कैसे हम लोग का बॉडी इन्फेक्ट होता है, उसको हर चीज़ को पढ़ेंगे, क्लियर। तो देखो अब पढ़ते हैं मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम इस क्या है, इसके पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया का, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम देखो आप मिलेगा आपको, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम 3 टाइप के प्लाज्मोडियम मिलते हैं आपको, कौन कौन से देखो आप, वाइवेक्स, ठीक है, मलेरियाई और आपको है फैल्सीफेरम, ठीक। तो इसको आपको मतलब इसके आपको 3 टाइप के क्या मिलेंगे, 3 टाइप के प्लाज्मोडियम होता है। कौन कौन सा होता है देखो, सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियाई और फैल्सीफेरम, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियाई और फैल्सीफेरम 3 टाइप के क्या होते हैं, इसके पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, प्लाज्मोडियम होते हैं, क्लियर। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है वो बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है, जो आपको खत्म कर देगा, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होते हैं, जो आपको खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं मतलब आपको डिसीज कॉज करके पूरा डेथ आपको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, मलेरिया जो है, आपको मैं इसका बेसिक चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक है। इसमें वेक्टर की तरह काम कौन करता है, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस जो है ये वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक। मलेरिया में जो फीमेल एनोफिलिस है, ठीक है, वो किसकी तरह काम करता है, वेक्टर की तरह काम करता है, क्लियर। अब इसके बात करेंगे इसका जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, वो कैसे हम लोग के बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, कैसे इन्फेक्ट करता है लीवर को, आरबीसी को, हर चीज़ को, ब्लड को, हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब देखो प्रॉपर पूरा मतलब बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं, बेसिक से। अगर आपको मॉस्किटो बाइट किया, ठीक है, मॉस्किटो बाइट किया आपको बोल, ठीक है, आपको अगर मॉस्किटो बाइट किया, ठीक है, तो आपके बॉडी में क्या एंटर होगा, आपके बॉडी में एंटर होगा स्पोरोजोइट। ध्यान से समझते रहना, ठीक है। आपके बॉडी में क्या एंटर होगा, स्पोरोजोइट। आपके बॉडी में स्पोरोजोइट एंटर होगा, जो कैसा होगा, इन्फेक्टिव स्टेज होगा, ठीक है। जो कैसा, कौन सा स्टेज होगा, इन्फेक्टियस स्टेज होगा, ठीक है, जो आपके बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। तो अगर आपको मॉस्किटो बाइट किया है, मॉस्किटो बाइट का मतलब अब जब आपको मॉस्किटो काटा, मच्छर काटा है, ठीक है, तो आपके बॉडी में क्या एंटर किया है, स्पोरोजोइट एंटर किया है, ठीक है। स्पोरोजोइट एंटर किया है जो कैसा है, जो इन्फेक्टेड स्टेज है, ठीक है। स्पोरोजोइट एंटर किया है जो कैसा है, जो इन्फेक्टियस स्टेज है, ठीक है। स्पोरोजोइट एंटर किया है जो कैसा है, इन्फेक्टियस स्टेज है, क्लियर। और जो स्पोरोजोइट है कहाँ जाएगा, ये कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा मतलब कहाँ जाएगा ये भाई, ब्लड में, ठीक है। ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, ये लिवर में, ठीक है। ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, ये ब्लड के थ्रू ये लिवर में जाएगा, और लिवर में क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, ठीक है। लिवर में क्या करेगा ये, लिवर में ये एसेक्सुअली, ठीक है, लिवर में ये क्या करेगा भाई, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। बात समझ रहे हो, ये लिवर में इसका फंक्शन क्या है, लिवर में क्या करेगा, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लिवर में क्या करेगा, ये लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। कौन कौन करेगा भाई, मॉस्किटो, जो उसका क्या है, जो स्पोरोजोइट जो आपके बॉडी में एंटर हुआ है, ठीक है, लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। उसके बाद लिवर में क्या करेगा, लिवर से ब्रस्ट होगा, निकलेगा बाहर, और कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा ये, आरबीसी में। आरबीसी में गया, आरबीसी में भी क्या करेगा, आरबीसी में भी एक एसेक्सुअली डिवाइड करेगा, ठीक है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
अब आरबीसी में भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस अपना नंबर, सुनो ना, समझो, आखिर में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं भाई? अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जो स्पोरोजोइट है वो क्या कर रहे हैं? अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मीरोजोइट। क्या बोलते हैं इसको? मीरोजोइट, ठीक है, मीरोजोइट। अब मीरोजोइट कहाँ जाएगा? आरबीसी में। आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आरबीसी में क्या करेगा? आरबीसी में ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और जब रैप्चर होगा, ठीक, जब इसका रैप्चर होगा आरबीसी में, जब रैप्चर होगा, ठीक है, तो क्या रिलीज होगा इससे? हेमोजोइन। इससे क्या रिलीज होगा भाई? इससे रिलीज होगा हेमोजोइन। हेमोजोइन रिलीज होगा, ठीक है। हेमोजोइन क्या है? हेमोजोइन देखो, जो हेमोजोइन है, ठीक है, हेमोजोइन से क्या होता है? किसका रिस्पॉन्सिबल है? हेमोजोइन रिस्पॉन्सिबल है फॉर हाई फीवर एंड चिल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर एंड चिल, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर एंड चिल, ठीक है, हाई फीवर और चिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक, हाई फीवर एंड चिल। तो हेमोजोइन किसके रिस्पॉन्सिबल है? हेमोजोइन रिस्पॉन्सिबल है फॉर हाई फीवर एंड चिल, ठीक है। हाई फीवर एंड चिल किसके रिस्पॉन्सिबल है? हेमोजोइन, ठीक है। तो हेमोजोइन रिस्पॉन्सिबल किस लिए? हाई फीवर एंड चिल के रिस्पॉन्सिबल है हेमोजोइन। क्लियर? तो ये था आपका हेमोजोइन, जो किसका रिस्पॉन्सिबल है? हाई फीवर एंड चिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हेमोजोइन, ठीक है। उसके बाद इससे क्या फॉर्म होंगे? हेमोजोइन से देखो, इससे रैप्चर होगा तो इससे मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। और क्या बनेंगे इसमें? फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। इसमें क्या फॉर्म होंगे? इसमें फॉर्म होंगे मेल गैमेटोफाइट बनेगा, और क्या बनेगा इसमें? फीमेल गैमेटोसाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट नहीं, गैमेटोसाइट, ठीक। इससे क्या बनेंगे? आप बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट है गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट बनेगा, ठीक है। तो मेल गैमेटोसाइट, मैं भी पहले गैमेटोफाइट ही बोल रहा था, सॉरी, लेकिन क्या ये क्या है? गैमेटोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? गैमेटोसाइट, ठीक है। ये मेल गैमेटोसाइट है, ठीक है। और ये क्या है? ये है फीमेल गैमेटोसाइट, ये है फीमेल गैमेटोसाइट। तो ये है मेल गैमेटोसाइट, और ये क्या है? फीमेल गैमेटोसाइट, ठीक है। टू टाइप के गैमेटोसाइट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, मेल गैमेटोसाइट है ये, और ये क्या है? फीमेल गैमेटोसाइट है, ठीक है। अब जब आपको फिर से दूसरा जो मॉस्किटो बाइट करेगा, ठीक है, जो भी दूसरा मॉस्किटो बाइट करेगा, ठीक, उसमें भी स्पोरोजोइट होंगे, ठीक है। अब ये स्टोर कहाँ रहता है? देखो, जो मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है, स्टोर कहाँ रहते हैं? ये स्टोर रहते हैं किसमें? सल्वेरी, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड में, ठीक। इसके जो स्टोर कहाँ रहते हैं? देखो, मेल, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट स्टोर कहाँ रहते हैं? ये स्टोर रहते हैं कहाँ पर? सैलिवरी ग्लैंड में, ठीक है। और जब आपको फिर से न्यू मॉस्किटो बाइट करेगा, ठीक है, जब आपको फिर से दूसरा मॉस्किटो बाइट करेगा, जो आपके बॉडी में फिर से क्या एंटर होगा? आपके बॉडी में एंटर होगा, ठीक है, स्पोरोजोइट एंटर होगा, ठीक है। आपके बॉडी में देखो, जब आपको मॉस्किटो बाइट करेगा, ठीक है, तो आपके गट में, अगर आपको मॉस्किटो बाइट किया तो आपके गट में, ठीक है, गट के कहाँ पर? गट के सैलिवरी ग्लैंड में। गट के कहाँ पर? सैलिवरी। तो गट के कहाँ पर? देखो, गट के जो है इसके सैलिवरी ग्लैंड पर, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड पर। गट के कहाँ पर? सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर रहता है, ठीक है। ये क्या होता है? जो स्पोरोजोइट है, ये गट के कहाँ पर? सैलिवरी ग्लैंड पर स्टोर होता है मॉस्किटो में, ठीक है। तो आपको जब न्यू मॉस्किटो फिर से बाइट करेगा तो फिर से वही साइकिल चलेगा। बात समझे? यहाँ से क्या बात? देखो, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब फिर से आपको मेल, मतलब फिर से आपको मॉस्किटो बाइट किया, ठीक है, तो आपके गट में, ठीक है, आपके गट में क्या है? स्पोरोजोइट है, ठीक है, जो स्टोर्ड है कहाँ पर? सैलिवरी ग्लैंड पर। आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, मेल हुआ तो आपस में फ्यूज करेंगे और फिर से अपना प्रोजेनी बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसी मतलब क्या होता है? ऐसी पूरा इसका साइकिल चलता है, ठीक है। ये किसका साइकिल है? ये लाइफ साइकिल किसका है? मलेरिया का, ठीक है। तो किसका लाइफ साइकिल है? इस पूरे लाइफ साइकिल को बोलते हैं कि किसका लाइफ साइकिल है? मलेरिया का लाइफ साइकिल है। क्लियर? तो ये था पूरा लाइफ साइकिल मलेरिया का। तो मलेरिया आखिर में मतलब इसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है,
वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।